मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर। आज जनूबी अफ्रीका की टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस की और ट्राई नेशन सीरीज़ है ये। ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें ये सीरीज़ खेल रही हैं। एक एक मैच सबको खेलना है वो राउंड रॉबिन फेज़ में, और फिर उसके बाद जो दो बेहतरीन टीमें होंगी उनको फाइनल खेलना है कराची के अंदर। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने टिम्बा बुआमा ने आज प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उनकी नपी तुली प्रेस ब्रीफिंग। उनसे ज़्यादा यही पूछा गया कि स्पिनर्स जो हैं वो लाहौर की इस कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच पर बड़े कामयाब हुए हैं, जो कि हमें नज़र भी आया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच हुआ उसके अंदर मिचेल सैनेटर कह लें आप, स्पिन सेंस में न्यूजीलैंड की टीम ने एक अच्छा उनको स्पिन अटैक को यूज़ किया। तो क्या अफ्रीका यही करेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? तो उस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक से जवाब दिया। जवाब तो यही था कि जी हम कंडीशंस देखेंगे, उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। कंडीशंस उन्होंने देख लिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। अब तक जो ओडीआई कंपटीशन है इसके अंदर 78 टाइम्स 78 बार दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आई हैं, और इन 78 बार में से गैस करें कौन सबसे ज़्यादा जीता होगा? आपको न्यूजीलैंड लग रहा है? गलत है। जनूबी अफ्रीका ने इन 78 टाइम्स में से 43 टाइम्स जनूबी अफ्रीका ने वो मैचेस जीते हैं। 42 टाइम्स, शायद एक मैच जो है वो उनका कोई ड्रॉ हुआ है। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सिर्फ 25-26 बार जो है वो ओडीआई मैचेस जीत सकी। अच्छा, इन दोनों टीमों के दरमियान कुछ ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं हो रहा ओडीआई मैचेस का। लास्ट टाइम ये खेले हैं 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, जो इंडिया के अंदर हुआ था। मेरा ख्याल है 1 नवंबर को इनका मैच हुआ था न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का, जिसको बहुत बड़े मार्जिन से, कोई 140-50 रन के मार्जिन से जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया था। अब ये एक लव ट्रायंगुलर है। अब लव ट्रायंगुलर से मुराद ये जो तीनों मुल्क हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, ये एक लव ट्रायंगुलर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अगर हम ओडीआई रिकॉर्ड्स देखें तो उसमें बहुत इक्वालिटी नज़र आती है। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओडीआई रिकॉर्ड देखें तो जनूबी अफ्रीका का पलड़ा बहुत भारी है, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के दरमियान अगर देखें तो यहाँ पर फिर इक्वालिटी आ जाती है। सो न्यूजीलैंड वो टीम है जिसको जनूबी अफ्रीका से बहुत टफ टाइम मिलता है, और ये ओडीआई सीरीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस पर बहुत चैंपियंस ट्रॉफी की नॉकआउट स्टेजेस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद आप समझें या चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड का टाकरा आगे जाके जनूबी अफ्रीका से हो। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का है। अब दूसरा ग्रुप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये और कहें ना अफ़गानिस्तान का। ये 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको 3-3 तगड़ी टीमें, आप बांग्लादेश को और अफ़गानिस्तान को भी मारा ना समझे। सो पाकिस्तान के ग्रुप से जो कल का मैच न्यूजीलैंड खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, जितने ही कराम से वो जीते हैं, तो वो जो फेवरेट कहा जा रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में चले जाएंगे नॉकआउट स्टेजेस पे, तो अब मुझे तो पर्सनली बहुत डर लगना शुरू हो गया। डर लगना इसलिए शुरू हो गया कि न्यूजीलैंड बहुत सोबर अंदाज में, बहुत ठंडे अंदाज में, बहुत मीठे अंदाज में आ रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उनकी ये कहे ना एक बिल्कुल ठंडी ठंडी अंदाज में वो इस टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छी एंट्री चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में। अब चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको नॉकआउट स्टेज पर पहुंचना है तो आपको किसी भी आप ग्रुप में है तो दो मैच ज़रूर जीतने होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है। अब इस मैच की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान पर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना है। सो अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा कर इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जाएगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन पर दबाव कम होगा, और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर 19 तारीख को न्यूजीलैंड से हार गया तो उन पर प्रेशर का एलिमेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए आपको जो ग्राउंड के अंदर तो परफॉर्म करना होता है, उसकी बुनियादी जो आपके पास इंग्रेडिएंट है टू परफॉर्म, वो है प्रेशर। कितना है आप प्रेशर लेस चल रहे हैं या आप प्रेशर के मुताबिक चल रहे हैं। सो कमिंग बैक टू साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, अब इन दोनों टीमों के लिए ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर जनूबी अफ्रीका को न्यूजीलैंड को जानने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड कप के बाद से वो अभी तक उनका टाकरा ही नहीं हुआ, और पीछे अगर जाएँ तो मेरा ख्याल है 2016 में इनकी बायलैटरल सीरीज़ हुई है। तो ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा खेल नहीं पा रही। अब इसकी वजह एफटीपी है, इसकी वजह दोनों बोर्ड्स के दरमियान बायलैटरल गुफ्तगू जो ताल्लुकात है उनकी कमी है। बहरहाल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ज़्यादा ओडीआईज नहीं हो रहे, ना वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है। सो लास्ट टाइम दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन अपना वर्ल्ड कप 2023।
सो अब इस टाई नेशन के अंदर न्यूजीलैंड को पता चलेगा जनूबी अफ्रीका का, और जनूबी अफ्रीका को पता चलेगा न्यूजीलैंड का, और बहुत चांसेस हैं कि ये दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेजेस पर एक दूसरे को फेस कर रही हूँ। अब जनूबी अफ्रीका के अगर ग्रुप में देखा जाए तो वहाँ पे भी बड़ी तगड़ी टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ अफ्रीका और फिर साथ अफगानिस्तान को भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। पाकिस्तान की कंडीशंस उनके लिए बहुत बेहतर हैं, और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अफगानी सरप्राइज़ करते हैं, बिल्कुल सरप्राइज़ करते हैं। सो अगर जनूबी अफ्रीका अपने ग्रुप में उन दो टीमों में शामिल होता है जो नॉकआउट स्टेज यानी कि कहें ना आप सेमीफाइनल के लिए जाती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में टाकरा पड़ जाए न्यूजीलैंड से। सो इस लिहाज से ये जो होगी ना सीरीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस ग्राउंड में, कज़ाफ़ी स्टेडियम का इस नए ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों का टाकरा होगा, और ये सोमवार के रोज़ मंडे मॉर्निंग को होगा। डे मैच है, ये डे मैच रखा गया है। आज भरपूर प्रैक्टिस की जनूबी अफ्रीका की टीम ने, 3 से 4 घंटे उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस की, ग्राउंड्स को देखा। ग्राउंड अच्छा, इस ग्राउंड के अंदर जो रिजवान ने बात की थी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी, कि क्योंकि अब इस ग्राउंड की डायमेंशंस चेंज हुए हैं, मतलब एक तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, दूसरा इसके ऊपर अब कवरिंग अभी तक नहीं है, तो जो प्रेशर ऑफ एयर है, हवा का प्रेशर है, वो भी अब डिफरेंट हुआ है। अब क्रिकेट की गेम में हवा जो है वो बहुत काउंट होती है। अगर तेज़ हवा चल रही है तो बॉलर्स के लिए साजगार है, अगर कहीं हवा में नमी है तो स्विंग के लिए बड़ी साजगार है। अब अगर नमी है तो उस ग्राउंड के अंदर, अच्छा मैच को अब थोड़ा सा डे नाइट और डे मैच, इसका डिफरेंस ये है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने डे नाइट मैच खेला। अब डे नाइट मैच में पाकिस्तान को दोबारा बारी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हालांकि वो डिसएडवांटेज बॉलिंग साइड को होना चाहिए, ड्यू फैक्टर से बॉल गीली होती तो ग्रिप का एलिमेंट आता है। हमने देखा कि जब पानी का वक्फा होता था 16 ओवर्स के बाद, तो ग्राउंड की जो पिच के इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ पर वो रस्सा लगाकर उसको फेरा जाता था ताकि नमी ख़त्म हो। सो कल जब मैच होगा जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो उसमें आपको ग्राउंड के अंदर वो ड्यू फैक्टर नहीं मिलेगा, और ड्यू फैक्टर नहीं मिलेगा और पिच भी खुश्क होगी। सो न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया था, उसकी वजह ये थी कि पिच खुश्क होगी, और जब ड्यू फैक्टर आएगा तो पिच थोड़ी सी जब गीली होगी तो उसमें नो डाउट कुछ थोड़े से कहें ना बॉल स्विंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस मैच के अंदर कंपैरेटिवली टॉस लेस इंपॉर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द मैच प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। सो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा, क्योंकि ये डे मैच है, इसमें टॉस इतना कहें ना अहम ज़्यादा नहीं होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में भी बहुत ज़्यादा अहम नहीं होता। कुछ मैचेस होते हैं जिसके अंदर टॉस बिल्कुल क्रूशल होता है, यानी कि हमने कई टूर्नामेंट्स देखे हैं जिसमें 10 में से 9 गेम्स ऐसी होती हैं कि जिसने पहले बैटिंग की वो जीत गया। सो ऐसा नहीं है अभी तक इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के कहें ना इन्वायरमेंट में या पिच पे। सो जब जनूबी अफ्रीका यहाँ पर अपना मैच खेल लेगी, पाकिस्तान की टीम कराची रवाना हो चुकी है, सो न्यूजीलैंड यहाँ पर मैच खेलेगी, फिर ये दोनों टीमें जो है वो कराची पहुँच जाएंगी। वहाँ पर एक मैच के बाद जो है कराची के अंदर, क्योंकि 2 टोटल मैच है, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना एक मैच खेलेगा, और फिर जो भी टीम 2 टॉप टीम होंगी, क्योंकि एक इसमें मैच है, उनके दरमियान फाइनल भी कराची में होगा, और ये फाइनल बताएगा कि कौन सी इन तीनों टीमों में से किसका बड़ा भारी है। बहरहाल जनूबी अफ्रीका के मेन प्लेयर कुछ नहीं खेल रहे, जैनसन नहीं है, रबादा नहीं है, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रखा है। 12 सिर्फ प्लेयर्स के साथ जनूबी अफ्रीका की टीम इस ट्राई नेशन सीरीज़ को खेलने आई है, और इसी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो है वो इसके बाद जो अनाउंस किया गया है, अब यही 12 के साथ वो अपनी इस ट्राई नेशन को खेलेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे। थैंक यू।